Hello students of class 7. Today we are going to start our chapter number 9 of your political part, that is struggles for equality. बच्चों आज हम आपके पॉलिटिकल साइंस का पार्ट का जो चैप्टर नंबर 9 है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। किसके लिए संघर्ष? फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए जो संघर्ष हुए थे उसके बारे में क्या क्या इन लोगों ने किया था उसके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। You already read about people like कांता, अंसारीज, मेलानी एंड सारिका previously in the book. इस बुक में आपने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि कांता है, सारिका है, इस टाइप के, है ना। दे ऑल आर कनेक्टेड विद द थ्रेड ऑफ इनइक्वलिटी। ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में असमानता के धागे से जुड़े हुए हैं। When people face such inequalities, what do? कि जब लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है तब उन्हें क्या करना चाहिए। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पर्सन हु हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी। कि इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहाँ पर ऐसे लोग थे जिन्होंने जिन्होंने न्याय के लिए और समानता के लिए संघर्ष किया। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स इन द चैप्टर 1? क्या आपको चैप्टर 1 में रोजा पार्क की स्टोरी याद है? इन चैप्टर 5 डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेंस मूवमेंट? एक फोटो ऐसे था वुमेंस मूवमेंट पर, क्या आपको वो याद है? You will learn about some of the ways in which people have struggled against inequality in this chapter. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे लोगों ने असमानता के विरुद्ध संघर्ष किया था। In this book, as you have already read, that the Indian Constitution considered all Indians as equal before the law and states that no person can be discriminated on the basis of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor. कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी जो इंडियंस हैं उनको इक्वल माना गया है और कानून के सामने उनको बराबर माना गया है। और ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन जो है उसके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है उसके धर्म के आधार पर, उसके सेक्स के आधार पर, उसकी कास्ट के आधार पर, या फिर वो गरीब है या अमीर है, इस आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। There is equal right given to all adults to vote during elections, and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representatives in India. अच्छा, जितने भी अडल्ट है, जितने भी युवा हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, उनको वोट करने का अधिकार सभी को समान दिया गया है, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन का कोई सा भी, चाहे रिच या पुअर कैसा भी हो। और ये जो पावर होता है बैलेट बॉक्स के ऊपर, जो पावर उनका होता है, उसका यूज़ ये लोग या तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में करते हैं या फिर उसे रिप्लेस करने में यानी कि उसे हटाने में करते हैं। द वोट ऑफ वन पर्सन इज एज गुड एज दैट ऑफ अनदर बट इट डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल्स लाइफ। कि ये जो एक पर्सन का जो वोट होता है वो उतना ही अच्छा है जितना दूसरे का अच्छा है, लेकिन जो दूसरे लोगों की जो ज़िंदगी है उसको ये एक्सटेंड नहीं करता है। दिस फीलिंग ऑफ इक्वलिटी इज़ प्रोवाइडेड ओनली बाय द बैलेट बॉक्स। ये जो इक्वलिटी की, ये जो समानता की जो फीलिंग है वो सिर्फ बैलेट बॉक्स के द्वारा ही दी गई है। द इंक्रीजिंग privatization of health services and the negligence of government hospitals have made it tough for most poor people like कांता। कि ये जो प्राइवेट जो हेल्थ सर्विसेज थे उनको, उनकी बढ़ना और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह ऐसे सर्विसेज है उनके प्रति जो नज़रअंदाज जो किया जाता है, ये लोगों के लिए, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही टफ हो जाता है। जैसे कांता है, हसन शेख है, अमन है, इन जो टू गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। एज यू हैव ऑलरेडी रीड, इन ऑर्डर टू offer expensive private health services, these people do not possess the required resources। कि ये जो एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है इनको सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर पाते हैं जो रिच होते हैं, बल्कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो कि गरीब होते हैं और जिनको ज़रूरत भी होती है। In the same manner, the men who sell juice does not have the resources to compete with all of the cheap companies who sell branded drinks through expensive advertising and promotions। इसी तरीके से जो एक आदमी जो कि जूस बेचता है उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे जो चीफ कंपनीज है, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनके ड्रिंक से कंपटीशन करने के। Sarika has to take a loan from the trader to grow cotton as she does not have sufficient resource to grow it। सारिका को व्यापारी से लोन लेना पड़ रहा था क्योंकि उसके पास सफिशिएंट पर्याप्त से संसाधन होते हैं कॉटन उगाने के, वो नहीं थे।
दिस इज़ वाई शी हैज़ टू सेल हर कॉटन एट अ लोअर प्राइस, और इसीलिए उसको अपना जो कॉटन है वो बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ा। मेलानी इज फोर्स टू इंड्योर द इंसल्ट एंड हार्डशिप ऑफ वर्किंग एज अ डोमेस्टिक हेल्प। जो मेलानी थी उसको इंसल्ट सहनी पड़ी और हार्डशिप मेहनत जो है उसको डोमेस्टिक हेल्प के रूप में करनी पड़ी। बिकॉज वो करनी पड़ी क्योंकि शी हैज़ नो रिसोर्सेज टू सेट अप समथिंग ऑन हर ओन सिमिलर, क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो अपना खुद का कुछ सेटअप, अपना कुछ बिजनेस वगैरह कुछ भी कर पाए। सिमिलरली टू द मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री, और इसी तरीके से पूरे कंट्री में बहुत सारे घरेलू वर्कर्स हैं। A chief reason why so many people live in India are highly unequal is poverty and the lack of resources। कि अगर ऐसा देखा जाए कि इंडिया में जो रहते हैं बहुत सारे लोग, वो उनके साथ अनइक्वलिटी या अनइक्वल क्यों होते हुए वो, क्योंकि इसका एक मेन कारण होता है, एक तो होता है पॉवर्टी यानी गरीबी, और दूसरा है लैक ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की कमी। The Ansaris were discriminated not because they did not have the resources। अंसारीज के साथ इसलिए भेदभाव नहीं किया गया था कि उनके पास संसाधनों की कमी थी, वो गरीब थे। They were not able to find an apartment for over a month even though they had the money required to pay for the rent। कि उनको लगभग एक महीने तक कोई भी अपार्टमेंट नहीं मिला था। इसलिए नहीं मिला था कि उनके पास पैसा नहीं था, बल्कि उनके पास तो इतना पैसा भी था कि वो रेंट चुका सकें। People hesitated to lease them an apartment because of their religion। लोग उनको हिचकिचा रहे थे रेंट पर एक अपार्टमेंट देने में, क्योंकि उनका धर्म की वजह से। लाइकवाइज द मेन रीजन दैट द टीचर्स फोर्स ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वीप द स्कूल यार्ड वाज बिकॉज ही वाज दलित। इसी तरीके से जो स्कूल के जो टीचर्स थे जिन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल की सफाई करवाई थी, स्कूल के आंगन की, वो इसलिए क्योंकि वो एक दलित था। यू ऑल्सो रीड दैट द work done by women is often less valued as compared to that of men। आपने ये भी देखा कि औरतों के साथ भी, औरतें जो काम करती थी उसे रियल वर्क नहीं माना जाता था, और जो मैन काम करते थे उस काम की वैल्यू की जाती थी। सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एंड बिकॉज फॉर बीइंग वुमेन ऑल ऑफ दिस पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड। कि सामाजिक रूप से देखो, सांस्कृतिक बैकग्राउंड देखो, और क्योंकि औरत होने की वजह से, इन सभी वजह से इन लोगों के साथ भेदभाव किया गया था। अनदर की फैक्टर फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। कि दूसरे और कुछ फैक्टर हैं कि क्यों लोगों के साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है इंडिया में। वो ये है कि उस पर्सन का धर्म, उसकी कास्ट, उसका जेंडर। It is difficult to identify where one aspect of inequality and the other begins, as because of poverty, lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in powerful ways। कि ये पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि कहाँ पर ये असमानता का एक पहलू खत्म हो जाता है और दूसरा स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि गरीबी है, लैक ऑफ डिग्निटी है, रेस्पेक्ट है दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए, है ना। और जब सब पावरफुल लोग जो है वो एक तरीके से एक साथ आ जाते हैं, कब ये स्टार्ट होता है एक बार एक पहलू, और कब दूसरा स्टार्ट हो जाता है, कब पहला ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है। दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर। कि दलित लड़कियां हैं, आदिवासी लड़कियां और मुस्लिम लड़कियां जो स्कूल एक बहुत बड़ी संख्या में स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाती है, जो कि आपने पहले ही रीड किया था। फॉर दीज कम्युनिटीज़ दिस इज़ अ कम्बाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी। कि इन कम्युनिटीज़ के लिए, इन समुदायों के लिए ये एक गरीबी, सामाजिक असमानता और अच्छी क्वालिटी की जो स्कूल फैसिलिटीज़ है उसकी कमी, इस सभी की वजह से होता है। स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए संघर्ष। यू विल फाइंड दैट देयर आर सम पीपल हु आर नोन एंड रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कम्युनिटी, विलेजेस, सिटी एंड टाउन। कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सम्मान से, अपने जो उन्होंने जो इक्वलिटी के लिए संघर्ष किया था उसके लिए वो सम्मान के रूप से जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, किसी भी समुदाय में, किसी गांव, किसी सिटी, किसी भी टाउन में। These people speak against an act of discrimination that they faced personally or which they observed। ये जो लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल किया था, वो जो है वो इस भेदभाव के विरुद्ध बोले थे, जो उन्होंने या तो पर्सनली खुद
फेस किया था, सामना किया था उसका, या फिर जो उन्होंने देखा था। दे ट्रीट ऑल पर्सन विद डिग्निटी एंड आर देयरफॉर ट्रस्टेड एंड कॉल्ड अपॉन टू रिजॉल्व इशू इन द कम्युनिटी, सो आर दे वेल रिस्पेक्टेड। उन्होंने सभी लोगों को सर आपका सम्मान के साथ व्यवहार किया था, उनके गौरव का, उसके सम्मान की, उनके गौरव की रक्षा की थी, उनको सम्मान दिया था। एंड इसीलिए वो ये विश्वास करते थे कि इस इशू को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कम्युनिटी में, और इसीलिए वो आज वेल रेस्पेक्टेड है, उनका सम्मान किया जाता है। Some of these individuals become more widely recognized because they are supported or represent large number of people who unite to address a particular issue of inequality. इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो बहुत बड़े लेवल पर पहचाने गए, क्योंकि उन्होंने जो है उन्हें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सपोर्ट किया था, उनका समर्थन किया था, जो कि एक पर्टिकुलर इनइक्वलिटी के इशू के लिए एक साथ इकट्ठे हो गए थे। They are various struggles in which people have come together to fight for issue for that they feel are important in India। और इस तरीके से वहाँ पर बहुत सारे ऐसे संघर्ष भी हमारे इंडिया में हुए हैं जिसमें लोग एक साथ आए किसी एक इशू के लिए फाइट करने के लिए, जिनको वो ये महसूस करते थे कि इंडिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। The methods used by women's movement to raise issue of equality have ऑलरेडी बीन रीड बाय यू इन चैप्टर 5। आपने चैप्टर 5 में वुमेन्स के जो मूवमेंट है उसका, नारी आंदोलन, नारियों के जो प्रति भेदभाव किया जाता है उसके प्रति जो आंदोलन हुआ था वो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा ही था। अनदर इशू ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू इज द तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश। उसके बाद एक दूसरा और इशू था जिस पर लोग एक साथ लड़ने के लिए इकट्ठे हो गए थे, एकत्र हो गए थे और एक साथ यूनाइट हो गए थे, मिलकर एक हो गए थे। वो था मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ वाला इशू। देयर आर मेनी सच स्ट्रगल्स सच एज दोज अमंग बीडी वर्कर्स, फिशर फॉक, एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स, एंड ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस इन इट्स ओन मैनर। बहुत सारे ऐसे संघर्ष हुए थे जिनमें से कुछ है जैसे कि बीडी वर्कर्स का, फिशर फॉक का, एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्लम ड्वेलर जो कच्ची बस्ती में रहने वाले जो लोग थे, और हर एक ग्रुप जो है वो न्याय के लिए अपने तरीके से लड़ा था। पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज थ्रू मैनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स और बाय अदर कलेक्टिव्स। लोग जो है इन रिसोर्सेज के ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने बहुत सारे प्रयास करके, जैसे कोऑपरेटिव्स बनाकर या एक साथ इकट्ठे होकर किसी भी तरीके से वो चाहे तो इन रिजॉल्व्स को सॉल्व कर सकते हैं, इन इश्यूज़ को, और करवा सकते हैं, इनइक्वलिटी को, उसके विरुद्ध स्ट्रगल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पार्ट 1 ओवर होता है, पार्ट 2 से आपका नेक्स्ट वीडियो में।